पृथ्वीराज चव्हाण कह रहे हैं कि बेटी के मोह में इतना फंस गए कि उन्होंने अन्य नेताओं की अनदेखी कर दी। ये तो वो लाइन है जो सब आप लोगों को सुनाया जाता था सोनिया जी के लिए। पृथ्वीराज चौहान जी मेरे सीनियर लीडर हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये उनका अपना परिवार का मैटर है, ये उनका अपनी पार्टी का मैटर है। उस पर हमें अपनी टिप्पणी करने से अभी बचना चाहिए। दुख इस बात का है कि जिस तरह से सरकारें गिराई जा रही हैं, दुख इस बात का है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में 2-2 बार तोड़फोड़ हुई है, दुख इस बात का है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर, जिस तरह से कर्नाटक के अंदर, अरुणाचल, गोवा, तमाम लंबी लिस्ट है। ये जो परंपरा बीजेपी ने बना दी है कि ईडी स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट्स बनाइए, जनता इनको हराती है, ये किस तरह से डर दिखाते हैं, क्या करते हैं, वो पूरा देश देख रहा है। तो मुझे लगता है कि आज बीजेपी को ये जो पासा इन्होंने खेला है, ये पूरी तरह से उल्टा पड़ेगा और कहीं ना कहीं देश की जनता अब इनको आने वाले चुनाव में सबक सिखाएगी। ठीक है गौरव भाटिया जी, ठीक है गौरव भाटिया जी, अब जवाब दीजिए उनकी बातों का। और दूसरी तरफ देखिए, ईडी पर ही घूम फिर कर मामला बार बार आता है। ऐसे में सवाल ये बन रहा है कि बीजेपी सीन से बिल्कुल गायब है, देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल सामने नहीं आ रहे, लेकिन पीछे से ही पूरा का पूरा खेल चल रहा है। ये आरोप ये लोग लगा रहे हैं कि आप पार्टियों को तोड़ रहे हैं और बैठकर ताली बजा रहे हैं। अंजना जी, हर व्यक्ति के मन में एक सवाल है, अगर आप अंदर से मजबूत हैं तो कोई क्या आपको तोड़ सकता है? लेकिन मैं अभी आपका जो शीर्षक था वो देख रहा था बड़े ध्यान से, उसमें लिखा हुआ था कटप्पा और बाहुबली। आप याद करिए, विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के हुए, एक प्री पोल अलायंस हुआ, बाहुबली थे देवेंद्र फडणवीस जी, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया। पुरानी जो एक शिवसेना थी, एकजुट हुई, वो हमारे साथ थी, सीटें आई 161 और उसके बाद पलटी मारी गई और जिन पार्टियों को गाली दी जाती थी, भ्रष्टाचारी बताया जा रहा था, उनके साथ उद्धव ठाकरे बैठ गए। अब सवाल ये आता है कटप्पा कौन? और हम तो नहीं चाहते थे कि पालगढ़ में साधु मारे जाएं। हनुमान चालीसा सोचिए महावसूली अगाड़ी में पढ़ी जा रही थी तो रोक लग गई थी, तो कटप्पा कौन, ये तो पूछा जाएगा ना। दूसरे कटप्पा कौन है ये भी तय हो जाए। अजीत पवार जी सब जानते हैं, संगठन को बहुत अच्छे से चलाते हैं, अपनी योग्यता सिद्ध करते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति है जो पुत्री मोह में है, तो उसके बाद अगर आप पुत्री मोह में उनको आगे बढ़ाएंगे और जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है, जो आपसे कह रहा है कि मेरी योग्यता है, मुझे अवसर दीजिए, उसके पीठ पे खंजर भोंकेंगे तो कटप्पा कौन? और सबसे बड़ी बात है, अभी अंजना जी एक झटका है, अभी आगे देखिए कितने झटके लगेंगे। ये गाड़ी जो है वैसे ही टूटी फूटी है, पहिए निकल रहे हैं, अंजर पंजर जो है वो टूटे हुए हैं, क्या हाल होगा। और मैं एक बात और कह दूं, ये देश जो है ना आज बात कर रहा है सुपर एनडीए की, सुपर एनडीए। जैसे भारत सुपर पावर है, हमारे पास सुपर लीडर मोदी जी है, तो सुपर एनडीए भी बनेगी, 400 का आंकड़ा जो है पार कर जाएगी। लेकिन इन लोगों की हवा निकली हुई है, वो कहा जाता है ना, 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इनके जीवन में केवल अंधेरा ही अंधेरा है। बेचारे क्या करें, थोड़ा सा संभलते हैं, फिर से दुलकती अपने ही दल से लगती है और गिर जाते हैं। ठीक है, जैसा बोया था वैसा ही काट रहे हैं, ये कह रहे हैं वो आलोक जी। कि मुझे लगता है कि अगर देश के अंदर सबसे बड़ा कोई कटप्पा है तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसने 2014 के बाद से बड़े बड़े वायदे किए और देश की पीठ में खंजर एक नहीं तमाम खंजर भोंके, इतने बड़े बड़े वायदे करके आए, काला धन हटा देंगे और तमाम चीजें। और अभी भी देखिए ना अंजना जी, 4 दिन पहले मोदी जी कहते हैं कि 70,000 71,000 करोड़ के घोटालेबाज एनसीपी वाले, और फिर सबके सब जो है वो भारतीय जनता पार्टी की लीड सरकार में ज्वाइन कर लेते हैं। मुझे लगता है कि आज देश समझ चुका है कि इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। हनुमान चालीसा का उपयोग अगर विद्वेष फैलाने के लिए होगा तो जमानत लेनी पड़ेगी, ये चीज देखनी पड़ेगी, पूरे लोगों को समझनी पड़ेगी। कितने झटके लगेंगे गौरव भाटिया जी कह रहे हैं, मुझे लगता है इनको सब पता है। ईडी और सीबीआई इन्हीं को रिपोर्ट कर रही है आजकल, लग रहा है कि किस किस को कहाँ झटके लगेंगे। देश के लोकतंत्र का माहौल बना दिया है आपने, संसद का माहौल बना दिया है, विदेश नीति का माहौल बना दिया है, अर्थनीति अडानी नीति हो गई है। देश कहाँ जाकर ले जाना चाहते हैं आप? पूरा दिन झूठ बोलते हैं आप। जो व्यक्ति कहते थे चक्की पिसिंग, वो आज डिप्टी सीएम है आपके यहाँ। जिसको कहते थे 400-800 करोड़ का घोटालेबाज है, जेल में होना चाहिए, वो केंद्र में मंत्री। और मोदी जी ज्ञान देते हैं फिर कि हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे। बंगारू लक्ष्मण की पार्टी, व्यापम और पेगासस और नोटबंदी की पार्टी कम से कम देश को भ्रष्टाचार पे ज्ञान ना दे। देश के सामने बिल्कुल पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। मंत्री रह चुके हैं, आपको वो कटप्पा लगते हैं? आपको कटप्पा लगते हैं? देखिए अंजना जी, अगर मेरी पार्टी ने पोस्टर लगाए होते तो मैं सवाल का जवाब देता। जिसने पोस्टर लगाए हैं वो उसका उत्तर देगा, उनको कटप्पा क्यों लगे, मेरा उत्तर देना नहीं बनता है। लेकिन भाजपा जरूर बताए कि 50-50 खोखे देकर खरीदे हैं, ईडी के डर के कारण खरीदे हैं, या क्या कारण था कि मोदी जी का भाषण होता है तुरंत और दूसरी तरफ ये सरकार में तोड़कर चले जाते हैं।
हम तो ये जानना चाहते हैं, बीजेपी क्लैरिफाई करे। शिंदे जी जो मुख्यमंत्री हैं अभी, उनके प्रवक्ता का ही चेहरा देख लीजिए आप आज तक, वही चेहरा लटका हुआ है बेचारों का। वो तो शिंदे जी तो गए, कितने दिन के हैं नहीं पता, लेकिन इस पूरे खेल में आप देखिए क्या हुआ अंजना जी, वो तो हंस रहे। पूरे खेल में नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ है महाराष्ट्र का, नुकसान हुआ है महाराष्ट्र की जनता का, नुकसान हुआ है महाराष्ट्र के भविष्य का, नुकसान हुआ है महाराष्ट्र के युवाओं का। बीजेपी को 2024 बिल्कुल भी नहीं सर, नजर आता, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पूरी तरह से जो नुकसान हो रहा है। अरे भाई, जो भ्रष्टाचारियों को जो पार्टी बीजेपी अपने साथ मिला रही है, जनता के बीच में जाकर कैसे वोट मांगेगी बीजेपी? और मुझे तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर तरस आ रही है कि जो वहां पर 20-20 साल से तैयारी कर रहे हैं, अब एनसीपी के लोगों को टिकट दोगे या शिवसेना के लोगों को टिकट दोगे? किसको टिकट दोगे भाई? अच्छा, शिवसेना ने 19 में गठबंधन से धोखा किया था या नहीं किया था? देखिए, तो बीजेपी बता सकती है इनका क्या तय हुआ था बंद कमरे में। हमें तो पता चला था कि 2.5 साल का फार्मूला तय हुआ था और शिवसेना को मुख्यमंत्री पद मिलना था, लेकिन बीजेपी ने शिवसेना के पीठ में छुरा घोंप दिया था। खत्म। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर